नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। बड़ी खबर है, दरअसल संसद के 3 दिन के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। कल से ये सत्र शुरू हुआ, कल पहला दिन और कल के बाद आज ये दूसरा दिन है। महिला आरक्षण और परिसीमन पर अमित शाह संसद में जवाब देते हुए नजर आएंगे। पहले दिन देर रात 1 बजे तक संसद में बहस चली, चर्चा चली, तर्क वितर्क चले और लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होगी। लोकसभा में आज तीनों बिलों पर वोटिंग है। तीनों बिल पर शाम 4 बजे वोटिंग होगी और इस पर बहस होगी। स्पेशल सेशन में यानी विशेष सत्र में लंबी बहस के बाद वोटिंग होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे बड़ी खबर यह है कि महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े हुए 3 बिलों पर आज लोकसभा में दूसरे दिन की चर्चा होगी। अमित शाह इस पर जवाब देंगे, अपना तर्क रखेंगे, सरकार का पक्ष रखेंगे। कल उन्होंने कहा था कि परिसीमन को लेकर विपक्ष के जितने भी सवाल हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वे केजी के बच्चों की तरह उन्हें समझाएंगे, जैसे एक छोटे बच्चे को समझाया जाता है A to Z, वो उस चीज़ को समझाएंगे, विपक्ष को समझाएंगे। शाम 4 बजे तीनों बिलों पर वोटिंग करवाई जाएगी। लोकसभा स्पीकर ने तीनों बिलों पर चर्चा के लिए 15 घंटे तक का समय तय किया है। कल करीब 12 घंटे तक पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपनी अपनी बात रखी, अपना अपना तर्क रखा। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा, गौरव गोगोई, वेणुगोपाल ने बिल के विरोध में अपनी बातें कही, सरकार से सवाल किए। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि असम की तरह देश भर की सीटों की काट छाट की जाएगी। पीएम ने भी करीब 35 मिनट का भाषण संसद में दिया। उन्होंने कहा कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है और वादा भी है, विपक्ष इसका क्रेडिट ले सकता है। तो लोकसभा में आज तीनों बिलों पर वोटिंग होने वाली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है और विपक्ष की ओर से भी तमाम जो सांसद हैं वो अपना तर्क रखते हुए आज भी नजर आने वाले हैं। कल रात देर 1 बजे तक चर्चा चली, लेकिन उसके बाद आज फिर से वोटिंग होगी। तीनों बिलों पर आज शाम 4 बजे वोटिंग। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उनका ये लिखना है कि नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है। उन्होंने आगे अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि माताएं बहनें देश का गौरव बढ़ा रही हैं, महिलाएं सेवा भाव से हर क्षेत्र में गौरव बढ़ा रही हैं। ये उनकी ओर से लिखा गया है। तो पीएम मोदी की तरफ से दरअसल महिलाओं के प्रति अपने विचार साझा किए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर ये जानकारी साझा की है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया तो लिखा कि नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है और महिलाएं सेवा भाव से हर पंकज का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंकज, कल के बाद आज इस विशेष सत्र के दूसरे दिन भी सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं, क्योंकि लंबी बहस आज भी होगी और आज भी हंगामे के आसार हैं। बिल्कुल, बेशक मनीषा। देखिए, 3 महत्वपूर्ण बिल है जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है महिला आरक्षण बिल, जो संशोधन होना है उसको लेकर चर्चा कल करीबन 12 घंटे तक चर्चा चली है। और दूसरा है यूनियन टेरिटरी जो संशोधन होना है जिस बिल को लेकर, उसको लेकर चर्चा हुई। और साथ में परिसीमन बिल जो है उसको लेकर, इन 3 बिलों को लेकर लंबी चर्चा हुई। और आज भी करीबन 3 घंटे के आसपास ये चर्चा होनी है और देर शाम मतलब 4 बजे के आसपास इन तीनों बिलों को लेकर वोटिंग होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि विपक्ष नहीं चाहता कि परिसीमन बिल को लेकर वो समर्थन करे। महिला आरक्षण बिल को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सवाल बार बार ये विपक्ष उठाता नजर आ रहा है कि मौजूदा समय में जो लोकसभा सीटें हैं 534 553, उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है, क्यों नहीं उस बिल को इम्प्लीमेंट करवाया जाए। क्योंकि आपने जब 2030 में वो बिल पास किया था तो उस बिल में साफ तौर पर कहा गया था कि 2027 के परिसीमन के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो उसका संशोधन होना है, इसका विरोध विपक्ष लगातार कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण मनीषा, इसमें कई आर्टिकल्स है जिसका संशोधन होना है। चाहे आर्टिकल 87 की बात करूँ, 330 की बात करूँ, ऐसे तमाम आर्टिकल्स हैं जिनका संशोधन होना है। और उसके बाद
ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। और इसके अलावा एक बड़ा पैच ये भी है कि करीबन 2/3 मत चाहिए सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए। ऐसे में सरकार के पास 278 के आसपास मत है जो उनके फेवर में है, और उसके अलावा बाकी 334 टोटल उसको मत चाहिए इस बिल को पास करवाने के लिए। तो ऐसे में लगातार सरकार तमाम विपक्षी दलों से ही बात कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार इस बात पे अड़ा हुआ है कि परिसीमन ना हो। साउथ की मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी इस बात से नाराज है, क्योंकि अगर सेंसस के थ्रू ये परिसीमन होता है या सीटें बढ़ती हैं तो नुकसान साउथ का होगा। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ तौर पर कहा है कि हम एग्जैक्ट 50% जो है जो सीटें हैं वो साउथ की और पूरे देश में बढ़ाएंगे। तो ऐसे में लगातार बहस चल रही है। अब देखना होगा लेकिन सरकार की तरफ से पंकज जी कहा जा रहा है कि दक्षिण में कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि वहां के जो विपक्ष है वो यही कह रहा है कि हम इसीलिए मंजूर नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर यहाँ पर भेदभाव होगा। जो मौजूदा सीटें हैं वो 125 से 195 हो जाएंगी, 129 से 195 हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं वो भेदभाव का आरोप भी लगा रहे हैं। ये बड़ा एक चुनौती है सरकार के लिए सदन में समझाना। अमित शाह लगातार ये कह रहे हैं कि मैं तो केजी के स्टूडेंट की तरह आपको समझाऊंगा, विपक्ष को समझाऊंगा। देखिए मनीषा, इसमें दो मतभेद हैं। एक तो पहला है कि जब अमित शाह ने कहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने, और सरकार भी बार बार ये कह रही है कि हम 50% जो है बढ़ाएंगे। अगर आप 39 सीट है किसी राज्य में लोकसभा की तो उसको 50% बढ़ा के 59 कर दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि किस आधार पर आप बढ़ा रहे हैं। अगर आप परिसीमन के आधार पर बढ़ा रहे हैं, सेंसस के आधार पर बढ़ा रहे हैं, 2011 के आधार पर बढ़ा रहे हैं, तो किस तमाम राज्यों में बढ़ेंगे, साउथ के कम होंगे। अगर 2026 के सेंसस के थ्रू बढ़ाएंगे तो सेंसस पूरा नहीं हुआ है, तो आप कैसे बढ़ा रहे हैं? इसको लेकर सरकार लगातार जो है सरकार को विपक्ष घेर रहा है। लेकिन मैं दोबारा इस बात कह रहा हूं कि पेच अभी भी सुलझा नहीं है। लगातार विपक्ष कई बार करता नजर आ रहा है। इसके पहले कल हमने देखा कि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जब आपने 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया है तो उसको पास कर दिया तो उसको नोटिफाई क्यों नहीं किया अब तक? तो सरकार ने कल आनंद फान पर उसको नोटिफाई कर दिया है। अब उस नोटिफिकेशन को अब अमेंड किया जाएगा, तो अमेंड किस आधार पर किया जा रहा है, ये विपक्ष सवाल पूछ रहा है। तो बहुत सारे पैच है, बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं जिसको लेकर सरकार पर सवाल किए जा रहे हैं। सरकार साफ तौर पर कह रही है, हमारी मंशा साफ तौर पर है, महिलाओं को एक बेहतर जो है प्लेटफॉर्म मिले, राजनीति में एक बेहतर अवसर मिले, इसलिए हम ये बिल लेके आ रहे हैं। और साथ ही साथ सीटें बढ़ा रहे हैं, सीट बढ़ा रहे हैं तो तमाम राज्यों का भी फायदा होगा और साथ में लोकसभा सीटों का भी फायदा होगा, जिससे तमाम महिलाएं बढ़ चढ़कर राजनीति में पहुंच सकती हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप सेंसस के बिना कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं? जब आपने पहले कहा है कि 2027 के सेंसस के आधार पर महिला आरक्षण बिल होगा, तो फिर अचानक आप क्यों लेके आए? सरकार की मंशा क्या है? कल प्रियंका गांधी भी इशारे शौर में कह चुकी है कि चाणक्य को समझना नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरह से आप जो कहानी बुन रहे हैं और चीजें कर रहे हैं। तो अब नाराजगी विपक्ष की है। विपक्ष को किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं गृह मंत्री अमित शाह, किन शब्दों के साथ उनको समझाते हैं, वो महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद सबसे बड़ा खेल होगा जब 4 बजे लोकसभा में वोटिंग होगी, कितना मत सरकार को मिलता है, कितना विपक्ष को मिलता है, और टीएमसी का क्या रुख रहेगा वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, तमिलनाडु के पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह मत करती है। और क्योंकि सरकार साफ तौर पर है, अगर आप मत करेंगे तो आपके फेवर में होगा, नहीं करेंगे तो भी आपके फेवर में ना होगा। तो ये सवाल है कि क्या करे। विपक्ष भी लगातार परेशान इसको लेकर है, लेकिन सरकार साफ तौर पे कह रही कि इस बिल को पास कराना हमारी मंशा है। हाँ। लेकिन जानकार कहते हैं विपक्ष का ये भी कहना था कि सेंसस 2011 के आधार पर, यानी 2011 में करवाई गई जनगणना के आधार पर आप परिसीमन करेंगे तो हमें उस तरीके से दिक्कत है। अब सरकार कह रही है, कल भी अमित शाह ये कह रहे थे कि जनगणना जारी है और उस पर हम काम भी कर रहे हैं और उसके आधार पर परिसीमन किया जाएगा। नहीं, देखिए इसमें यही टेक्निकल है मनीषा कि सरकार अभी स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि 2026 के परिसीमन के बाद ये चीज इंप्लीमेंट होंगी या तो उसके पहले होगा। सरकार 2011 के परिसीमन के हिसाब से कर रही है, तो यही तो टेक्निकल पैच फंसा हुआ है। जब 2026 में आप परिसीमन कर रहे हैं तो किस तरह से फायदा होगा।
और उसके बाद जाति जनगणना क्योंकि अखिलेश यादव ने इस पर सवाल खड़ा किए थे जब अमित शाह बोल रहे थे, तो इसको लेकर भी सरकार कह रही है कि पहले घरों की परिसीमन हो जाए, घर की पहचान हो जाए, उसकी जनगणना हो जाए, उसके बाद जो लोगों की जनगणना, उसके बाद जाति जनगणना होगी। तो लेकिन अब सवाल बार बार ये हो रहा है कि सरकार 2011 के परिसीमन सेंसस के हिसाब से क्यों परिसीमन करवा रही है, वो 2026 के हिसाब से क्यों नहीं कर रही है। तो अब इसको लेकर अब मुझे लगता है कि आज गृह मंत्री अमित शाह जब जवाब देंगे तो इन तमाम मुद्दों को लेकर स्पष्ट करेंगे, और साथ में जब 4 बजे वोटिंग होगी तब भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी को रुख क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने भी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये कहा कि ये तो दक्षिण के जो तमाम राज्य हैं उनके साथ भेदभाव है, यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर हम राजस्व भी सबसे ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन यहीं पर लोगों के जो अधिकार हैं वो भी कम किए जाएंगे। और सीटें जब बाकी राज्यों में, क्योंकि परिसीमन तो जनसंख्या के आधार पर ही क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा, राज्यों में बढ़ाया जाएगा, वहाँ की सीटें बढ़ जाएंगी जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन उन राज्यों का क्या जहाँ पर जनसंख्या कम है लेकिन जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा है, या फिर वहाँ से मुनाफा ज़्यादा मिलता है, या फिर वहाँ का बजट सरप्लस में है, तो वहाँ की जनता को तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी और विपक्ष तो ये वाला नैरेटिव भी सेट कर रहा है। बिल्कुल बेशक मनीषा, लगातार विपक्ष यही नैरेटिव कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि हमारी गलती क्या है, साउथ की पॉलिटिकल पार्टी बार बार ये कह रही कि हमारी गलती क्या है, हमने जनसंख्या को कंट्रोल किया है, हमने जनसंख्या को मेंटेन किया, हम एजुकेटेड लिटरेट स्टेट से आते हैं, तो फिर हमारा दोष क्या है, जीडीपी कंट्रोल है, हमारी जीडीपी बेहतर है वहाँ पे। तो इस तरह से हमारे साथ मतभेद हो रहा है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि हम 50% जो है बढ़ाएंगे, और ये इंप्लीमेंटेशन साउथ नहीं पूरे देश में होगा। फिर विपक्ष फिर सवाल कह रहा है, तो जब आप सेंसस 2011 की बात कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि 50% बढ़ाएंगे डायरेक्टली, तो आप किस आधार पे बढ़ा रहे हैं, इसका जवाब दें। तो ये जवाब सरकार नहीं दे पा रही है, तो इसको लेकर विपक्ष जो है नाराज है और यही सवाल लगातार खड़े कर रहा है। अब दूसरा सवाल ये भी लगातार है कि 2023 में आपने जो बिल पास किया था महिला आरक्षण बिल का, उसको आप इम्प्लीमेंट कल अचानक कैसे कर रहे हैं? इसके पहले आपने नोटिफिकेशन गैजेट क्यों नहीं इशू किया? आज कल आप अचानक गैजेट क्यों इशू कर रहे हैं? इसके पहले कल संसद में सवाल खड़े किए गए थे कि आपने गैजेट पहले इशू क्यों नहीं किया? तो अब सरकार दोनों तरफ से घिरी हुई है। लेकिन अब यही मैं बार बार कह रहा हूं कि अब गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना है, सरकार को जवाब देना है कि जो इम्प्लीमेंटेशन होगा 2029 चुनाव के दौरान, लोकसभा सीटें बढ़ेंगी, विधानसभा सीटें बढ़ेंगी, तो किस आधार पर 2011 के सेंसस के आधार पर बढ़ेगी। तो साउथ की पॉलिटिकल पार्टियां जो है, साउथ की जो सीटें बढ़ेंगी, लोकसभा सीटें, वो 50% कैसे बढ़ेंगी, किस आधार पर आप उसको बढ़ा रहे हैं, उसका भी जवाब देना है। तो खैर उन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार जवाब देगी, लेकिन ये जरूर है कि बड़ा जो टेक्निकल पैच है वो लगातार बना हुआ है। ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के